नमस्कार। श्री रंगेश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ई शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में बच्चों हमने क्लास 10 में हिंदी विशिष्ट हिंदी भाषा के अंतर्गत अध्याय उद्बोधन पढ़ा था और उसके कुछ शेष भाग यहाँ पर रह गए जिससे स्पर्धाएं थी। उसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं और उसका व्याकरण हम आज करेंगे। तो कवि उद्बोधन में कवि ने एक चीज बताई है। क्या बताया है कि ये देशभक्ति की भावना से तो बड़ी लक्षित कविता है ही, उसके साथ साथ इसमें जो वीरत्व की भावना है, जो वीरोचित कार्य जो होते हैं उन कार्यों के प्रति उन्होंने एक सजग तो किया ही है और उसके साथ साथ उन्होंने जो वीरों की भावना यानी कि उसके जो मूल गुण होना चाहिए, जो वीरता के मूल गुण होना चाहिए वो उन्होंने बताया कि अन्याय पर नहीं झुकना है। स्वतंत्र जाति जो स्वतंत्र समाज में वही जाति जीवित रहती है, वही रहते हैं जो क्या करते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं, संघर्षों से लड़ते हैं, तलवारों की ऊँटों की बार को सहन करते हैं, यानी कि बहुत से बड़े मुश्किल से मुश्किल क्या है समस्या का समाधान करते हैं। मतलब वो संघर्ष में बने रहते हैं, संघर्ष में जो होती है उन्हीं को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। मतलब कहने का ये है वही उसका अस्तित्व बना रहता है। इस तरह से उन्होंने क्या बताया था कि स्वतंत्रता जो है वो क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार तो है लेकिन ये मानवीय गुण है, जो अंतरात्मा का गुण है, वो कोई बाहरी वस्तु नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि वैराग्य का जीवन बिल्कुल क्या है, मरने के समान है, बल्कि मृत्यु से भी और भी बदतर है। भले ही हमें कुछ भी हो जाए लेकिन अपने अन्याय पर हमारे लिए नहीं झुकना है और अपना चाहे भले ही शीश कटा दीजिए पर अन्याय पर कभी मत झुकना। अपनी आन यदि आ जाए तो अपने प्राणों का बलिदान कर देना, अन्याय पर कभी मत झुकना। भले ही क्या है आसमान और दुखों के बादल क्यों न फट जाएं, यमराज जो होता है वो एक ही बार आता है, मृत्यु एक ही बार आती है, बार बार वो कंठ नहीं धरता, बार बार मृत्यु नहीं आती किसी व्यक्ति के लिए। वो अपने आप में बार बार तो तब मरता रहता है जब वो क्या करता है, अपने मन को महसूस कर बैठ जाता है, अपने स्वाभिमान को गिराकर जीता है। तो इस तरह से उन्होंने कुछ बताया था, कुछ बातें बताई थी, समझाया था। आगे क्या है देखिए, और एक बात बताई थी उन्होंने कि वीरत्व छोड़कर यानी कि वीरोचित भाव को छोड़कर अपनी विशेषताओं का उनका अनुपालन ना करने पर यदि आप क्या करते हैं, दूसरों के चरण पकड़ते हैं और फिर अनुनय विनय करते हैं, वो भी क्या है वीरों की भावना नहीं है। तो भले ही अपनी आन पर क्या है आपको अड़ जाना है, आपको जो भी सहन करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, अपनी जो ज्वाला है अपने विचारों की हो, चाहे किसी तरह से क्या दुखों की आग क्यों ना हो, हमें स्वयं ही सहन करनी है, अग्नि को सहन करना है। आगे क्या कहते हैं कि जब कभी अहम पर नियति चोट देती है, कुछ चीज नहीं, कुछ चीज अहम से बड़ी जन्म देती है, नर पर जब भी भीषण विपत्ति आती है वह उसे और दुर्गुष्ट बना देती है, मतलब कठिन बना देती है। देखिए क्या होता है कि यदि कोई एक बालक है, हमें अपने आप में ले लीजिए आप ही हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि यदि सभी प्रकार के सर्वगुण और संपन्न अगर सुख सुविधाएं दी जाए तो उसका एक व्यवहार एक अलग प्रकार से होता है, उसमें संघर्ष की क्षमता अलग होती है। ठीक है ना। तो जिस तरह से हमारा शरीर होता है वो जिस माहौल में जिस तरह से रहता है, यदि मान लीजिए कि हम अच्छे माहौल में हैं, बहुत बढ़िया हमारे लिए सर्दी धूप से बचाया जा रहा है, बरसात से बचाया जा रहा है, गर्मी से बचाया जा रहा है और हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि बिल्कुल फूलों की सेज में ढले हुए हैं और हमें किसी प्रकार का कोई मतलब ना हमें कोई दुख है, ना किसी प्रकार का समस्या है हमारे लिए, कोई सामाजिक किसी प्रकार का कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि देखिए जैसे जहर को मारने के लिए मतलब कहने का ये है कि अगर किसी को जहर अगर कोई चला जाता है, सांप का ही जहर मान लीजिए, तो सांप के जहर को जहर ही मारता है या लोहे को लोहा ही काटता है। तो यदि इस तरह से कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति के हम किसी प्रकार से उसका जो रक्षा तंत्र रहेगा वो क्या करेगा, उसी माहौल के हिसाब से उसको सहन कर पाएगा जिस माहौल में वो रहा होगा। यदि आप ऐसे व्यक्ति को बाहर निकाल दें तो वो क्या हो जाएगा, वो बीमार पड़ जाएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए बात वो तो नहीं है लेकिन हम यहाँ पर अहम की बात कर रहे हैं कि जब क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति के मतलब एक वीर जो होता है तो उसके स्वभाव पर, उसके स्वाभिमान पर क्या होती है, अगर चोट पड़ती है, नियति यानी कि अगर भाग्य कोई चोट करता है, नियति अगर चोट दे देती है तो तब उसकी क्या होती है, उसके अंदर उस अहम से बड़ी, उस स्वाभिमान से बड़ी कोई नहीं एक
नई चीज़ जन्म लेती है जिसकी हम परिभाषा भी नहीं दे सकते। कुछ बड़ी चीज़ जन्म लेती है, उसका उद्देश्य जो है वो और बड़ा हो जाता है। तो वो कहते हैं कि व्यक्ति पर, नर पर जब भी, यानी कि व्यक्ति पर कभी भी कितनी भी क्या है भीषण, जितनी भी भीषण विपत्ति आती है, जितना समस्या जितनी आती है, लेकिन आपदाएं संकट जितने आते हैं, वो उसके लिए क्या बना देती है, और कठिन से कठिन और दुर्गुण बना देती है, संघर्षशील बना देती है उसके लिए। और क्या हो जाता है, जैसे हम लोहे को पीट पीट कर और क्या कर देते हैं, उसे और मजबूत बना देते हैं। तो इस तरह से चोटें खाकर बिखरो कुछ अधिक तनोरे, को इस पुलिंग में बरकरार बना दे। तो देखिए तुम्हें क्या करना है, वो कहते हैं कि चोटें खाकर बिखरो, ठीक है, कुछ अधिक तनोरे। वो कहते हैं कि जितनी तुम्हारे लिए चोटें दी जाती हैं, जितनी तुम्हें समस्या आती है, जितने दुख तुम्हें आते हैं, तुम्हें और भी क्या करना है, तनकर खड़ा हो जाना है, ठीक है ना। तुम्हें इस पुलिंग में की आग में क्या है, एक ज्योति कण की भांति, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आग में जिस तरह से आग धड़कती है, भड़कती है, उस तरह से तुम्हारे लिए क्या करना है, उस ज्योति कण में उसका, यानी कि उस आग का अंगार बनकर, आग के अंगार बनकर ज्योति कण की भांति क्या करना है, ऊपर उठना है। आगे कहते हैं कि स्वर में पावक, पावक यदि नहीं वृथा बंधन है, वीरता नहीं वह तो क्या बिना क्रंदन है, सिर पर उसका सिंहात रक्त चंदन है, नाम भी उसी का करती अभिनंदन है, दानवी रक्त से सभी पाप धुलते हैं, ऊंची मनुष्यता पद भी खुलते हैं। तो कहते हैं कि स्वर में यदि आपके पावक नहीं, यानी कि आपके स्वरों में क्रांतिकारी भाव नहीं है, तो वो कैसा है, एक वंदना है, ठीक है ना। केवल प्रार्थना हो सकती है, वृथा यानी कि व्यर्थ प्रार्थना हो सकती है, बंधन हो सकता है, वो क्या नहीं हो सकता, आपका उद्बोधन नहीं हो सकता, वो वीरत्व का भाव नहीं हो सकता, वो सिर्फ क्या हो सकता है, एक विनम्र क्रंदन, आपका चीत्कार, आपकी पुकार हो सकती है, आपका करुण क्रंदन हो सकता है। वो कहते हैं कि सिर पर जिसके सिंहासन चंदन है, देखिए जो सिर पर अपने सिंहासन तलवारों के आघात को सहन करता है युद्ध भूमि में, भ्रामरी, यानी कि भ्रामरी अर्थात कहने का मतलब ये होगा कि युद्ध की देवी कौन है, दुर्गा, ठीक है ना। तो शक्ति का स्वरूप है, शक्ति स्वरूप पर जो दुर्गा है वो क्या करती हैं, उसी का स्वागत करती हैं, जिसपे माथे पर क्या लगा हुआ है, रक्त चंदन लगा हुआ है, जिसके माथे में क्या है, रक्त चंदन लगा हुआ है, जिसने विजयी को प्राप्त किया है, यानी कि जिसने तलवारों की आघातों को सहन किया है, उसके प्रहारों को सहन किया, कड़े से कड़े प्रहारों को जिसने अपने सिर पर सहन किया है, जिसके रक्त चंदन लगा हुआ है भाल पर, भ्रामरी उसी का अभिनंदन करती है। दानवी रक्त से सभी पाप धुलते हैं, ऊंची मनुष्यता के पद भी खुलते हैं। और इस दानवी, जिस तरह से देखिए दानवों का, यानी कि जो कहने का मतलब जिस तरह से माँ काली ने क्या है, इस संसार को रक्त बीज का जो हर मतलब उसका जो वध किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर वो क्या करते हैं, जो पापी हैं संसार में, वो क्या करते हैं, उनको मृत्यु की सैया पर सुलाकर इससे क्या है, धरती के पाप धुल जाते हैं, और उस पर क्या होता है, ऊंची मनुष्यता यानी मानवता क्या करती है, जन्म लेती है, उसके नए नए रास्ते और नए पथ खुल जाते हैं। जीवन क्या है, देखिए जीवन गति है, वह नित्य अवरुद्ध चलता है, जीवन एक गति है, जीवन गतिशील है, वह क्या है, निरंतर अवरुद्ध यानी कि बिना किसी बाधा के निर्बाध रूप से चलता रहता है। पहला प्रमाण पावक का, देखिए पहला कुछ उदाहरण देते हुए कहते हैं कि पहला उदाहरण तो पावक का है, इस प्रकार से उसे कोई दबा नहीं सकता। आग जब भड़क जाती है, आग जो होती है उस पर किसी प्रकार से क्या नहीं सकता, नियंत्रण नहीं पाया सकता। वह आग की तरह जीवन जो है वो निरंतर जलता रहता है, चलता रहता है, वो कभी भस्म नहीं होता, ठीक है ना। शिखला निरुद्ध निर्ज्वलन धर्म चलता है, जीवन तरंग गर्जन है, तर्जन है, ठीक है ना। तो देखिए वो क्या है, तो मतलब इस प्रकार से क्या है, इस पर जो धार्मिक जो या धार्मिक आचरण या धार्मिक इस तरह के जो प्रमाण है, कहने का तात्पर्य यह हुआ, वो सिर्फ धर्म का यानी कि धार्मिक क्रियाकांड जो है वो सिर्फ कैसे हो सकते हैं, धार्मिक छलावा मात्र हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जीवन तो क्या है, तरंग है, जीवन में तरंग है, उसमें गर्जना है, समुद्र सी आकाश सी गर्जना है, उसमें चंचलता है, अस्थिरता है, जीवन निरंतर चलता रहता है। इसलिए वो कहते हैं धतु को अभंग पाल विपल अरुण जलो रे धरा रोके यदि राय विरुद्ध चलो। वो कहते हैं कि यदि धरा में किसी प्रकार से अगर आपको कोई रोकता है तो आपका उल्टे और चलना है, ठीक है ना, क्रिया की प्रतिक्रिया देना है, आपको मिटना नहीं है, ठीक है ना। आपके लिए क्या करना है,
एक ज्योति कण बन के या आग के अंगार की भांति निरंतर धधकते रहना है, यानी कि कभी आपको समाप्त होने की स्थिति नहीं आनी चाहिए। इस तरह से कहते हैं यदि आपको राह में कोई रोकता है, आपको रोक टोक करता है, तो उससे भी आगे बढ़ते हुए बाधाओं को पार करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना, क्योंकि जीवन गतिशील है, नदियाँ गतिशील हैं, आकाश भी गतिशील है, पृथ्वी भी गतिशील है। इसलिए आपको क्या करना है, चले बेटी जन घर, यानी कि चलते चलो, चलते चलो। और इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको थोड़ा सा जो कुछ भी बताया वो समझ में आया होगा। यदि नहीं आता है तो आप संबंधित शिक्षक से इस विद्यालय में उपस्थित होकर संपर्क कर सकते हैं, क्लास भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।